हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए बड़ा दिन है। आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर हम एक ख़ास पेशकश रात 9 बजे के नज़र दुनिया पर कार्यक्रम के साथ भी हम देंगे, उसे आप ज़रूर देखें। इस वक्त की बड़ी खबर ताइवान से है, जिसने चीनी एयरफोर्स के ज़रिए अपने हवाई डिफेंस इलाके में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की खबर दी है। उसने कहा है कि चीन की एयरफोर्स के 38 जहाज़ उसके हवाई डिफेंस इलाके से 2 लहरों में यानी 2 बार उड़ते हुए गुजर गए। कल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क़याम की सालगिरह के मौके पर चीन की एयरफोर्स के ज़रिए ये घुसपैठ की गई है। ताइवान के प्राइम मिनिस्टर सू त्सेंग चांग ने इस घुसपैठ के बाद आज सैटरडे सुबह अखबार वालों से कहा कि चीन जानबूझकर फौजी हमला कर रहा है, जिससे इलाके के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है। चीन के ज़रिए दावा किए गए ताइवान ने डेमोक्रेटिक हुकूमत वाले द्वीप यानी आइलैंड के पास चीन की एयरफोर्स के ज़रिए पिछले 1 साल में कई बार इस तरह के मिशन की शिकायत की है। ये वाक़यात अक्सर ताइवान कंट्रोल वाले प्रतास आइलैंड के ग्रुप के करीब उसके एयर डिफेंस इलाके में होते रहे हैं। सबसे पहले ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल शाम एक प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया कि ताइवान के लड़ाकू जहाज़ों ने कल फ्राइडे को 18 J-16 और 4 सुखोई 30 लड़ाकू जहाज़ों और 2 न्यूक्लियर सलाहियत रखने वाले H-6 बम बरसाने वाले जहाज़ों और एक पनडुब्बी पर हमला करने वाले जहाज़ ने घुसपैठ की है। आज सैटरडे की सुबह सवेरे ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया कि एक बार फिर 13 चीनी जहाज़ों ने फ्राइडे रात को घुसपैठ की है। इनमें 10 J-16, 2 H-6 और एक शुरुआती वार्निंग वाला जहाज़ शामिल था। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आज इसे एक नॉर्मल एक्सरसाइज बताते हुए इलाकाई अखंडता की हिफाजत के लिए ज़रूरी बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने एक्सरसाइज के लिए ताइवान के एक आइलैंड के नज़दीक 30 लड़ाकू जहाज़ भेजे थे। ये जहाज़ फ्राइडे को दिन और रात में भेजे गए थे। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उनका नेशनल डे होने के बावजूद ये एक रेगुलर एक्सरसाइज थी, जिसमें इसने ताइवान आइलैंड पर PLA की बढ़ती जंग की तैयारियों और मजबूत इरादे को दिखाया है। चीन में डिफेंस एक्सपर्ट और टीवी कमेंटेटर सोंग जोंग पिंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि PLA ताइवान के आइलैंड के नज़दीक अपनी एक्सरसाइज बढ़ा रही है। ये नॉर्मल और रेगुलर एक्सरसाइज है। सोंग ने कहा कि आइलैंड पर फौजी ताकत और गैर मुल्की दखल को रोकने के लिए PLA को और ज़्यादा तैनाती की ज़रूरत है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस तरह की एक्सरसाइज बड़े पैमाने पर हो। सोंग जोंग पिंग का कहना है कि लड़ाई दिन या रात कभी भी हो सकती है, इसलिए PLA को रात के वक्त भी लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना होगा। इस पहलू को देखते हुए PLA की सलाहियतों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्राइडे को चीन का नेशनल डे था और PLA की एक्सरसाइज ने नेशनल एकता, सॉवरेंटी और इलाकाई अखंडता की हिफाजत करने की अपनी सलाहियत दिखाई है, जो इस दिन को मनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।